नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव महापुराण में शिवरात्रि व्रत को लेकर कथा का वर्णन आता है, जिसे सुनने से अनजाने में किए गए पाप नष्ट होते हैं। शिव पुराण में महात्मा सूत जी नैमिषारण्य में ऋषियों से बताते हैं कि प्राचीन काल में किसी वन में गुरु ध्रुव नामक एक भील रहता था। वह बड़ा बलवान था और क्रूर स्वभाव वाला था। उसके हृदय में दया का कोई भाव न था। वह वन में पशुओं के शिकार से अपना जीवन व्यापन करता था। उसने कभी भी कोई शुभ कर्म किया ही नहीं। एक समय कई दिनों तक उत्तम शिकार न मिलने से वह और उसका कुटुंब भूख से व्याकुल हो गया। वह शिकार की तलाश में वन में भटकने लगा, लेकिन पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। देवयोग से वह शिवरात्रि का ही पावन दिन था। अनचाहे और अज्ञानतावश ही उसने और उसके पूरे परिवार ने महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया। इस तरह वन में विचरते हुए उसका पूरा दिन बीत गया। रात हो जाने के बावजूद परिजनों की व्याकुलता का ध्यान करते ही उसने खाली हाथ घर लौटने का निर्णय त्याग दिया। शिकार न मिलने से व्याकुल वह भील तालाब के घाट के पास एक बेल के वृक्ष की एक डाल पर थोड़ा सा जल लेकर धनुष बाण साध कर इस उद्देश्य से चढ़ गया कि कोई पशु निश्चित ही इस तालाब पर जल पीने के लिए आएगा और वह उसी समय उसका शिकार कर लेगा। रात के पहले प्रहर में एक हिरन तालाब में जल पीने आई। उस समय उस व्याध ने धनुष से उस हिरन की ओर निशाना साधा। उसके हाथ के धक्के से एक पत्र और जल नीचे गिरा। संयोग से वह उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग स्थित था। वह बेल पत्र और जल सीधे शिवलिंग पर अर्पित हो गया। इस तरह अनजाने में भीलराज द्वारा प्रथम पहर का शिव पूजन हो गया। शिव पूजन के प्रभाव से उसका बहुत सारा पाप तत्काल नष्ट हो गया। भील को स्वयं के ऊपर धनुष साधे हुए देख हिरनी घबरा गई और उसने व्याधराज के से प्रश्न किया, व्याध, आप क्या करना चाहते हो? मुझे सच सच बताओ। व्याध ने जवाब दिया कि उसके कुटुंब के लोग भूखे हैं, इसीलिए वह हिरनी का शिकार करना चाहता है और परिवार सहित अपनी भूख को तृप्त करना चाहता है। हिरनी ने उससे प्रार्थना की कि यदि उसके प्राण हर कर यदि व्याध और उसके परिवार का हित होता है तो वह मरने को तैयार है, लेकिन उसके छोटे बच्चे अकेले हैं। उन बच्चों को वह अपनी बहन के पास छोड़कर वापस व्याघ्र के पास आ जाएगी। हिरनी के इस प्रस्ताव से भील सहमत नहीं हुआ। तब हिरनी ने दोबारा व्याघ्र से प्रार्थना की और कहा, हे व्याध, मैं तुम्हारे सामने शपथ लेती हूँ, जिससे मैं जाकर अवश्य ही वापस लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और त्रिकाल संध्या न करे, पत्नी यदि स्वेच्छाचारी होकर पति की अवज्ञा करे, तो उन्हें जो पाप लगता है, साथी पर उपकार को न मानने का, भगवान शिव का अनादर करने से, विश्वासघात करने से तथा धर्मद्रोह करने वालों को जो पाप लगता है, वही मुझे लगे, यदि मैं वापस लौट कर ना आऊं तो। शिव पूजन से उस व्याध के कुछ पुण्य उदय हुए थे। तब हिरनी की यह शपथ सुनकर उसने उसे जाने की आज्ञा दे दी। वह हिरनी जल पीकर वहां से चली गई। इस तरह से रात्रि का वह प्रहर निराहार जागरण में ही बीत गया। इसी बीच उसी हिरनी की बहन उसे ढूंढते हुए तालाब के पास जल पीने के लिए आई। तब उस हिरनी को मारने के लिए व्याध ने अपना धनुष चढ़ाया, जिससे एक बार फिर जल और बेल पत्र उसी शिवलिंग पर अर्पित हो गया
और दूसरे प्रहर भी अनजाने रूप में व्याध द्वारा शिव पूजन हो गया। दूसरी हरिणी ने जब व्याध को धनुष चढ़ाए देखा तो उसे भयभीत होकर व्याध से उसे मारने का कारण पूछा। व्याध ने उसे बताया कि अपनी भूख के कारण वह उसे मारेगा। इस पर हरिणी ने व्याध से प्रार्थना पूर्वक निवेदन किया कि व्याध, मैं धन्य हूँ क्योंकि इस देह द्वारा किसी का उपकार होगा, किंतु मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं। एक बार उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूँ, फिर तुम्हारे पास में लौट कर आ जाऊंगी। व्याध ने इस पर उसे इनकार किया। तब उस हिरनी ने शपथ खाते हुए व्याध से कहा कि हे व्याध, मैं भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहती हूँ कि यदि वापस ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उसे तोड़ता है अपने पुण्यों का नाश कर देता है। जो पुरुष अपनी स्त्री से धोखा कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो वैदिक धर्म का उल्लंघन कर कल्पित पंथों पर चलता है, जो विष्णु जी का भक्त हो शिव जी की निंदा करता है, मृत माता पिता का श्राद्ध न कर उनकी तिथि को सुना बिताता हो, मन में भार रखकर वचन पूरा करता हो, तो उन्हें जो पाप लगे वही मुझे लगे, जो मैं वापस लौट कर यहाँ न आऊँ। तो व्याध ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। शिव पूजन से जाने अनजाने में उसका हृदय निर्मल हो रहा था। दूसरा प्रहर भी जागरण और निराहार ही बीत गया, लेकिन उसे भूख व्याकुल कर रही थी। हिरनी के वापस न आने से वह चकित होकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। इतने में उसे तालाब के पास एक हिरन दिखाई दिया। उसे मारने के लिए उसने धनुष चढ़ाया, लेकिन प्रारब्धवश पुनः जल और बेलपत्र उस शिवलिंग पर अर्पित हो गया। संभवतः शिव जी ने उस व्याध पर दया दिखाई और तीसरे प्रहर का पूजन भी उसने अनजान होकर कर लिया। पत्तों के गिरने से सावधान हो हिरण्य ने व्याध से पूछा कि वह उसे क्यों मारना चाहता है। व्याध ने पुनः अपने परिवार पोषण का तर्क दिया। हिरण्य ने कहा, मेरा रुष्ट पुष्ट शरीर यदि आपके परिवार के रक्षणार्थ उपयोग होगा तो यह मेरा सौभाग्य होगा। जो परोपकारी नहीं उसका सब नष्ट हो जाता है। जो सामर्थ्यशील होकर उपकार नहीं करता परलोक में वह नरकगामी होता है। मैं एक बार अपने बच्चों को उनकी माता को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। इसी घटना क्रमों से व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। उसने हिरन से कहा कि तुमसे पहले भी जो यहाँ आए वे भी मुझसे ज्ञान की बातें करके वापस लौटने का वादा करके गए, पर कोई वापस नहीं आया। तुम भी जाओगे तो मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा। शिव जी के पूजन से उसके पाप नष्ट हो गए थे। एक क्रूर शिकारी अपने शिकार से तर्क कर रहा था। हिरन ने व्याध से कहा, मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य है। समस्त चराचर ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका हुआ है। झूठे व्यक्ति का सापुण्य नष्ट हो जाता है। फिर भी हे भील, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन, शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, दूसरों की धरोहर हड़पने से तथा संध्या ना करने वाले द्विज को जो पाप लगता है, जिसके मुख से कभी शिव जी का नाम निकले, पर्व के दिन श्रीफल तोड़े, अभक्ष्य का भक्षण करे, बिना शिव पूजन कर भोजन करे, तो उन्हें जो पातक लगे वही मुझे लगे। यदि मैं यहाँ वापस ना आऊँ तो शिव पूजन से उत्पन्न हुए पुण्य के प्रभाव से व्याध का हृदय कुछ कुछ शुद्ध हो गया था। उसने हरिण को वापस जाने की आज्ञा दी और उसे शीघ्र लौटने का आदेश दिया। तीनों हिरण एक ही स्थान पर एकत्रित हुए और सबने प्रतिज्ञा में बंधने का अपना अपना वृत्तांत सुनाया और सबने निश्चय किया कि उस व्याघ्र के पास अवश्य लौटना चाहिए। तभी ज्येष्ठ हिरणी ने अपने पति हिरण से कहा कि स्वामी, आपके बिना बालक कैसे रहेंगे।
और पहले प्रतिज्ञा मैंने की है, इसीलिए आप दोनों घर पर रहे, मैं ही व्याध का आहार बनूंगी। किंतु किसी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना उचित नहीं समझा। वे तीनों ही व्याध का आहार बनने के लिए निकल पड़े। तब उनके बच्चे भी उनके पीछे चल पड़े। इतने सारे शिकार को एक साथ आता देखकर व्याध अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने पुनः अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसके झटके से पुनः बेल पत्र और जल छलक कर शिवलिंग पर अर्पित हो गया। इस तरह से चौथे प्रहर का भी शिव पूजन व्याघ्र के द्वारा हो गया और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। सभी हिरणों ने व्याध से कहा कि हे व्याध, शीघ्र कृपा करके हमारी देह को सार्थक करो। हिरणों की यह बात सुनकर व्याध का हृदय करुणा और दया से भर गया। उसने विचार किया कि यह हिरण धन्य है जो ज्ञानहीन होने पर भी परोपकार में लगे हैं, और दूसरा मैं जो कि मनुष्य होकर भी दूसरों को पीड़ा देता रहता हूँ। ऐसा पाप करने से मेरी गति क्या होगी? ऐसा विचार करके उसने हिरण से कहा कि हे मृगो, तुम धन्य हो, तुम अपने घर पर जाओ। व्याध द्वारा हिरणों को अभय प्रदान करने से प्रसन्न हुए भगवान महादेव उसी समय प्रकट हो गए और उन्होंने व्याध को स्पर्श करके कहा कि हे निषादराज, मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कुछ वर मांगो। भील शिव जी को देखकर तुरंत जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब पा लिया कहते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब शिव जी ने उसे वर देते हुए उसे गुह नाम दिया और कहा कि हे व्याध, मैं तुम्हारे पूजन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम श्रृंगवीरपुर जाकर दिव्य भोगों का उपयोग करो, तुम्हारे कुल की वृद्धि होती रहेगी। भगवान श्री राम एक दिन तुम्हारे घर पधारेंगे तथा तुम्हारी उनसे मित्रता होगी और अंत में तुम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लोगे। इसी समय हिरण भगवान के दर्शन के प्रभाव से मृग योनि त्याग कर दिव्य देह धारण करके दिव्य धाम चले गए। भील भी भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से दिव्य भोग का पहले तो भोग किया और बाद में श्री राम की कृपा से उनके सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं कि अनजाने में किए गए व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से निषाद राज का कल्याण हो गया। फिर जो शिवरात्रि व्रत को भक्ति भाव से करते हैं, उन्हें तो दुर्लभ भोग और परम मुक्ति की प्राप्ति साध्य हो ही जाती है। इस लोक में नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, दान और कठिनतम तब भी शिवरात्रि के व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए शिवरात्रि व्रत को व्रतराज कहा गया है। ओम नमः शिवाय।